62 काम और लगभग 9 करोड़ रुपए के कामों के शिलान्यास के अवसर पर मेरे साथ मंचासीन बांदीगढ़ की चेयरपर्सन बहन मीरा जी। देखिए, अभी ये मैडम मेरे को बता रही थी कि इसी नगर पालिका के क्षेत्र में लगभग 45 करोड़ रुपए के काम इन 5 सालों में हुए हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, नगर पालिका क्षेत्र के अलावा और नगर पालिका में आपने शायद ये जो बड़े काम थे, जैसे कॉलेज सुन रहे हो आपने कॉलेज नहीं जोड़े, इसमें हॉस्पिटल नहीं जोड़ा, तो यूँ 100 करोड़ के काम हो गए होंगे आप। अकेले जो हमारी हॉस्पिटल है, जो उप जिला अस्पताल है, वो 53 करोड़ रुपए का उसका टेंडर हुआ है। 53 करोड़ का अकेले ही हॉस्पिटल का, और 4.5 करोड़ का हमारा हॉस्पिटल का हॉस्पिटल कॉलेज का टेंडर हुआ है। और उसके अलावा जो महिलाओं का एक वो बन रहा है, हॉस्टल बन रहा है, उसका भी 3 करोड़ का टेंडर हुआ है। तो आपके यही हो गए होंगे 125 करोड़ के काम, तो कुल मिलाओगे तो 125 करोड़ के काम कम से कम इस नगर पालिका क्षेत्र में हुए होंगे। इसके अलावा देखिए, पूरे जब हम बांदीगढ़ क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो ईसरदा का प्रोजेक्ट है, ये ईसरदा प्रोजेक्ट ही अकेले बड़े पाइप और छोटी पाइप लाइनों को अपन जोड़ेंगे तो किसी भी तरह 1000 करोड़ से कम का काम नहीं। बड़ी पाइप लाइन जो इसमें पूरे एरिया में बिछ रही है, उसका आप देख रहे हैं सब जगह काम चल रहा है। और अभी हाल ही में 8-10 दिन पहले जो हमारी छोटी पाइप लाइनें बिछती हैं, उसका 254 करोड़ रुपए का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। अब वो हर घर में पानी जाने की उसमें व्यवस्था है, और अगले 8-10 दिन में उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा, और मैं समझता हूँ उसका काम शुरू हो जाएगा। मैं एक चीज़ देखता रहता हूँ, बहुत से भाई आप में से बहुत से लोग इस कड़ी से जुड़े हुए होंगे, और हर बार एक बात कहते रहते हैं कि पानी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई पानी पे क्या ध्यान नहीं दिया गया? 6200 करोड़ रुपए का ईसरदा बांध का प्रोजेक्ट हमने और मुरारी लाल जी ने अथक प्रयास करके और इस जिले के लिए लेके आए। और बांदी कोई में देखिए, सरसों हथेली भी तो उगती नहीं है, पर ये तो आप विश्वास रखिए कि जब पाइप लाइन बिछ रही है, टेंडर हो गए हैं, छोटी पाइप लाइन का भी टेंडर हो गया है, तो आप थोड़ी तो सब्र करिए। आप पिछले टाइम को अगर देखेंगे तो मैं हमारी दूसरी पार्टी के साथियों से पूछना चाहूँगा कि जब हमने 2013 में इस ईसरदा बांध के प्रोजेक्ट का हमने पूरा DPR बना के और सरकार में पेश कर दी, उस पूरे 5 साल में एक पत्थर नहीं भी लगाया। ये किसका दोष है? उनसे जो ये दिन भर ये बातें करते रहते हैं, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। कभी उनसे कभी पूछा है आप लोगों ने, भाई तुमने 5 साल क्या किया, क्यों नहीं किया, आपको किसने रोक रखा था? मैं उल्टा ये कहूँगा कि जानबूझ कर उन्होंने ऐसा काम किया कि जिससे 2 साल की जनता प्यासी बने। इसका कोई उनसे जवाब नहीं मांग रहा है। हमसे जवाब मांग रहे कि आपने 5 साल में क्या किया। हमने जो किया वो तो सबके सामने है। उसके टेंडर हो गए, सारा बांध का 90% काम पूरा हो गया, पर बड़ी पाइपलाइन का 90% काम पूरा हो गया। पांचों हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें करीब 1500 करोड़ के छोटी पाइपलाइनों के टेंडर हो गए, और इससे ज्यादा क्या होगा? आगे 3-4 महीने 6 महीने में और काम हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इस बात का जवाब दें। और इसके अलावा भी हमने बाणगंगा में जितना संभव था, अभी पिछले 10 दिन पहले हमने दोबारा उसके 5 और अभी नलकूपों के टेंडर करा दिए, और अगले 3-4 दिन में, मैं 3-4 दिन की कह रहा हूँ, वो 5 ट्यूबवेल लग जाएंगे और उनका पानी अगले 10-15 दिन में फिर आने लगेगा। पर वहाँ प्रॉब्लम क्या है, 2 महीने में ही वो पानी सूख जाता है, वो तो किसी का बस की बात नहीं है। तो ये मैं खासतौर से पानी के लिए इसलिए कह रहा हूँ, हमारे जो दोस्त इस तरह की बातें करते हैं उनका आप जवाब दें, और उनसे ये मांग करें कि आप अपने 5 साल के उस कार्यकाल के लिए मैं माफी मांगो जनता से, आपने क्यों नहीं काम कराया। साथ ही हमने और भी जो काम थे, हमारे जो हॉस्पिटल का काम था, कॉलेजेस का काम था, सड़कों का काम था। सड़क मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसी सड़क नहीं बची है जिसके ऊपर काम नहीं चल रहा हो। हमारा ये बड़ा रोड जो पहले NDR था, अभी स्टेट हाईवे हो गया है, उसके ऊपर 50 करोड़ के टेंडर का काम चल रहा है। जो कई लोग मेरे से कहते थे बढ़ियार रोड के ऊपर बड़ी भारी परेशानी चल रही है, आपने देखा होगा वो जो 50 करोड़ का टेंडर था, उसमें बढ़ियार रोड पर अगर आप जाएंगे पंचमुखी की तरफ, तो उसमें डबल रोड CC रोड बन गई है, और कहीं भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और जो बाकी बचा हुआ काम है वो भी पूरा हो जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। काम के मामले में आप किसी भी तरह किसी भी लोग आदमी से अपनी बात कह सकते हैं, आप उससे अव्वल ही निकलेंगे कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उन्हें
चेयरपर्सन का और अपने हमारे ईओ साहब का। आप इस जो भी 9 करोड़ के आज टेंडर हुए हैं उनके वर्क ऑर्डर आपने दे दिए हैं, पर इनकी गुणवत्ता पर जरूर आप ध्यान रखें, कभी काम ठीक से हो और आने वाले समय में कोई लोग ये नहीं कहें भाई अभी ये इलेक्शन का टाइम था तो इसमें जैसा काला पीला करके जल्दी से निपटा दिया। तो जो भी ठेकेदार हो उसको आप इस टाइम में भी खास तौर से अपनी निगरानी रखें और उससे बेहतर काम करवाएं, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। पुनः सभी पार्षदों का और सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। राम राम सर। हमारे नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ के जो कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास का आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के द्वारा कम से कम 45 करोड़ के कार्य हो चुके हैं। हमने 40 वार्डों को एक समान लेकर के चला है। किसी वार्ड अभी आप सबको पता होगा कि हमारे पास नगर पालिका में बजट थोड़ा कम था, तो हमने 40 वार्डों में 25-25 लाख के काम लिए हैं। अब तक हम 3-4 बार वार्डों में काम ले चुके हैं, फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है, लेकिन अभी हमारे पास बहुत समय है। पूरा 2 साल पड़ा है। वार्ड में हम एक भी नाली निर्माण, नाला निर्माण, सड़क निर्माण कोई भी अछूता नहीं रहने देंगे। हमारी विधायक साहब के द्वारा पूरे बांदीपुर क्षेत्र में 2000 करोड़ का कार्य लगभग हो चुका है। इसरा बांध का पानी जो कि हमारे विधायक साहब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिक चुकी है और अब हमारे घरों में भी पानी पाइपलाइन बिछने जा रही है। विद्युत के क्षेत्र में हो समस्त कार्य आज आपको देखने को मिलेंगे कि हमारे यहाँ पंचायत समितियां खुल गई, बसवा के अंदर कॉलेज खुल गई, हमारे यहाँ 2 कॉलेज खुल गई। कई क्षेत्र में स्वास्थ्य के संबंध में छोटे छोटे गांव के अंदर भी उप स्वास्थ्य केंद्र खुले। ये सब आपकी ताकत के पीछे ही विधायक साहब ने इतने काम कराए हैं। हमारा दायित्व बनता है विधायक साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी विधानसभा का चुनाव हमारे बीच नजदीक है। हम प्रत्येक साथी को एक से एक बढ़कर अपने जो साथी हैं उनसे हाथ मिलाकर समाज से समाज को जोड़कर और अभी से हम चुनाव में लग जाएं। कि चुनाव बहुत इजी नहीं है कि हर चुनाव को अपन को बहुत ही दिल से और कठिनाई से समझकर, जब आप यहाँ से 5,500 हजार वोटों से जीते थे, अब की बार हम करीब 25-30 हजार वोटों से जीतेंगे, ये आपको विश्वास कर दिलाता हूं। साथियों, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं रखना चाहिए। जो भी साथी हमसे अगर कहीं कोई नाराज है या हमारे पार्षद एक दूसरे से हैं, उनको सबको मिल बैठकर इस बांदीपुर के विकास के लिए जीआर खटाल साहब को मजबूत करना है। आपने मुझे मौका दिया, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कैलाश जी। अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे बांदीपुर के शहर मंडल अध्यक्ष सम्माननीय अशोक जी का कि आप आए। माननीय विधायक साहब का स्वागत और संबोधन भी आप लोगों ने सुन लिया। इन्होंने हमें हिदायत भी दी इन कार्यों के शिलान्यास के साथ कि हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग रखें। तो सभी शहरवासियों को, पार्षदगणों को मैं अपनी ओर से और मेरी संपूर्ण नगर पालिका टीम की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्य है वो नियमित समय में, जो समय गाइडलाइन निर्धारित है उसके भीतर और बेहतरीन गुणवत्ता के साथ हम पूर्ण करवाएंगे। और सभी कार्य 3 से 4 महीने का जिनका इनका टाइम है उसमें ये पूर्ण हो जाएंगे और कार्य शुरू भी आचार संहिता से पहले ही हो जाएंगे। सभी कार्य, कुछ कार्य तो शुरू हो भी चुके। तो आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए धन्यवाद। नरेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 8 कुटी, ओम प्रकाश बैरवा,
नरेंद्र वेपा, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 12 न्यू पेट्रोल पंप नरेंद्र मुदगल, ओम प्रकाश मीरवाल रामसाय, वार्ड नंबर 10